मेरे हुस्न का जादू तुम्हारे सर से कभी नहीं जाएगा। तान्या, मैंने कहा ना, नो मीन्स नो। एंड ये ना सिर्फ औरतों के लिए नहीं होता, औरतों का भी कंसेंट होता है। ईशान, तुम ठीक हो? आर यू ओके? आयशा, आई एम लिटिल ड्रंक, प्लीज मुझे मेरे रूम तक छोड़ दो। हाँ जरूर, प्लीज कम। एक्सक्यूज मी। अच्छा। ईशान, It feels so good to be back. one minute, My one minute. beautiful room. Wow. ईशान इस जमीन साफ करने वाले को अपने रूम में लेकर चला गया। आज इस आयशा का पत्ता मैं हमेशा के लिए साफ कर दूंगी। Stop it! तानिया मैम, क्या हुआ? तुम लोग यहाँ डांस कर रहे हो और वहाँ ईशान के रूम में कोई लड़की गई है। असली पार्टी तो वहाँ चल रही है गाइस। लेट्स गो। मैम, आयशा कहीं दिखाई नहीं दे रही। वो लड़की आयशा ही होगी। पता लगाने का सिर्फ एक तरीका है। ईशान, संभाल के। आर यू ओके? Really sorry आयशा। किस चीज के लिए? मुझे अब तक लगा कि तुमने मुझसे सिर्फ पैसे के लिए शादी की है। I was wrong। तो तुमने बिल्कुल ठीक कहा था। तुम गोल्डी का नहीं हो। मेरा ही दिमाग थोड़ा सा खराब हो गया था। So sorry for that। तो कोई डाउट नहीं है मुझ पे? अब तो मुझे तुम पे खुद से भी ज्यादा भरोसा है। इनफैक्ट जिस लड़की की आंखें इतनी खूबसूरत हो, उससे भला कैसे प्यार ना हो। तो ये ईशान कह रहा है या उसका नशा? तुम्हें क्या लगता है? ईशान, ईशान दरवाजा खोलो। ईशान दरवाजा खोलो। ईशान, ये लोग कैसे आ गए? मैंने तो दरवाजा बंद ही नहीं किया था। अब क्या करें? मैम, द डोर इज नॉट लॉक्ड। What the hell? मेरे प्राइवेट रूम में क्या कर रहे हो? मैम, आयशा इज नॉट हियर। आयशा, आयशा कहाँ है? उसका सेक्रेटरी हूँ क्या? मुझे क्या पता कहाँ है? आयशा कहाँ है? आयशा, पॉकेट में आयशा। सर, आर यू श्योर आयशा यहाँ नहीं है? पार्टी कहाँ चल रही है? बाहर चल रही है ना? ठीक है, मेरा रूम। आउट। I said out। निशा, दरवाजा अच्छे से लॉक कर। आयशा, आयशा। चलो, वो लोग चले गए। थैंक गॉड उन्होंने मुझे देखा नहीं। आप तुम रेस्ट करो, मुझे भी अब चलना चाहिए। आई थिंक आई शुड लीव। बाय। वेट, अभी हमारी तो बात अधूरी रह गई आयशा। कौन सी बात?
हे भगवान, आयशा ये तूने क्या किया? तो जानती है कि ईशान किसी और से प्यार करता है, फिर भी नहीं, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आयशा, आयशा, ये मैंने क्या किया? जिस लड़की ने मेरी जान बचाई, मुझे एक बार भी उसका ख्याल है। मिस्टर राठौड़, वेट, मिस्टर राठौड़, यस कम इन। आपका प्राइवेट जेट रेडी है। ओके सर, आप 3 महीना फ्रांस में होंगे बिजनेस ट्रिप पर। आप अपनी वाइफ को साथ नहीं ले जा रहे? नहीं करें, उसने अभी चीफ डिजाइनर ज्वाइन किया है, सो लेट अस फोकस ऑन वर्क। ओके गॉट इट सर। करण लिसन, तुम्हें याद है जिस लड़की की मुझे तलाश थी, वो मैं उसे आपके पास ले आऊंगा। नहीं, उसे मेरे पास लाने की जरूरत नहीं है। उसे मेरी तरफ से 1000 करोड़ का चेक देना और थैंक्स कहना। हैप्पी फॉर यू सर। क्या? मैं प्रेग्नेंट हूँ? मैं प्रेग्नेंट कैसे हो सकती हूँ? मैं ईशान की बच्चे की माँ कैसे बन सकती हूँ? ईशान तो किसी और से प्यार करता है, ये नहीं हो सकता। मत ले बच्चा टेंशन, जब तक तेरी माँ जिंदा है तब तक तेरे ऊपर कोई आँच नहीं आने देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाय तानिया। क्या क्या छुपा रही तुम? कुछ नहीं तानिया। तानिया नहीं नहीं नहीं। ओहो, तो तुम प्रेग्नेंट हो। मैं 2 महीनों से इंटर्नशिप में घिसवा रही हूँ और तुम गैर मर्दों के साथ मजे ले रही हो। यही दर्द होता है। मैं 2 महीने से झेल रही हूँ और तुम किसी गैर मर्द का बिस्तर गर्म कर रही हो। बताओ किसकी रखेल हो तुम? रुक जाओ तुम। चोर को हमेशा सब चोर नजर आता है, समझी? मैं तुम्हारी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। अगर ज्यादा जुबान चलाई ना तो मैं तुम्हें 6 फुट जमीन के नीचे गाड़ दूंगी। बताओ ये किसकी नाजायज औलाद है? बताओ। ना तो ये औलाद नाजायज है और ना ही तुम मेरी माँ हो कि मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन दूं, समझी? छोड़ो, वो नहीं मानेगी। मैं क्या कर रही हूँ? बता बता। मैं बताती हूँ, बताती हूँ, मुझे छोड़ प्लीज। बोल। इस बच्चे का बाप और कोई नहीं बल्कि ईशान है। क्या? ईशान? तू और ईशान? ईशान हैज अ स्टैंडर्ड। वो तुझ जैसी झाड़ू पोछे वाले को कभी अपने मुंह नहीं लगाएगा, समझी? ईशान इस भिखारी को फोन क्यों कर रहा है? एक काम करो, तुम्हें यकीन नहीं है ना? तुम एक काम करो, तुम खुद ही ईशान से पूछ लो इस बच्चे का बाप वो है या नहीं। आयशा मेरा फोन क्यों उठा रही? करण, ऑफिस चलो चलते हैं। तुझे सच्ची में लगा मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? हाँ, मुझे पता है कि ईशान का बच्चा नहीं है। तू सिर्फ ईशान को ब्लैकमेल करने के लिए कर रही है ना? मैं कोई ब्लैकमेल नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। ईशान का ही बच्चा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ।
मैं ईशान को बचपन से जानती हूँ और वो तो जैसी लो क्लास की लड़की से कभी प्यार नहीं करेगा, समझी? क्या मतलब है इसका कि ये पैसे देके तुम मुझे खरीद लोगी और मैं ईशान की जिंदगी से चली जाऊंगी? ये पैसे तेरी बस के किराए के लिए नहीं है, हॉस्पिटल के बिल के लिए है। हॉस्पिटल के बिल? हाँ, इस बच्चे के लिए। सर, मैंने लॉगबुक चेक करी है। आयशा मैम आज ऑफिस आई हैं, पर अभी तक उन्होंने लॉग आउट नहीं करा। उनका पर्स भी है यहाँ पे। ये तुम्हारे पेट में जो है ना, इसके मिसकैरेज के लिए है। ये क्या? आयशा, ईशान, आयशा, तुम यहाँ लेडीज वॉशरूम में क्या कर रहे हो? बकवास मत करो, मुझे आयशा के चिल्लाने की आवाज आई यार। ईशा, यहाँ मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। सर, आप कहें तो मैं क्यूबिकल चेक करूँ? ये लेडीज का वॉशरूम। अगर मीटू का इल्जाम लगाना है तो शौक से क्यूबिकल खोलो। लेट्स गो करण। आयशा, बाहर आ जाओ, यहाँ मेरे अलावा और कोई नहीं है। अपने बच्चे को छोड़ दो तानिया, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। तुम जैसे गंदे नाले के बच्चे पैदा भी नहीं होने चाहिए। आयशा, आर यू ओके? किसने परेशान किया आयशा को? ईशान, काम डाउन। ये कैरेक्टरलेस लड़की है और बिना शादी के प्रेग्नेंट हो गई। इसका बाप कौन है हमें पता भी नहीं है। आयशा प्रेग्नेंट है? इस बच्चे का बाप कौन है, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है तानिया? फर्क पड़ता है। हमारे ऑफिस में एक बाजारू लड़की काम नहीं कर सकती। ये ममता की इज्जत का सवाल है। क्यों ईशान? क्यों? तुमने एक धंधे वाली के लिए मेरे ऊपर हाथ उठाया। जिसे तुम धंधे वाली बाजारू औरत कह रही हो ना, वो मेरी वाइफ है। That's my baby. ईशान, तुम मैरिड हो और ये बच्चा तुम्हारा है। इम्पॉसिबल। तुम एक झाड़ू वाली से शादी नहीं कर सकते, तुम झाड़ू वाले से प्यार नहीं कर सकते। शादीशुदा हो। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। मेरी प्रेग्नेंट बीवी को चोट पहुंचाने के लिए यू फायर। तुम्हें ना मैं छोड़ूंगा नहीं। हमें क्या भी है, मैं ब्लैकलिस्ट करता हूँ। ऐसे तुम इस इंडस्ट्री में ना कभी काम नहीं मिलेगा। कर डॉक्टर्स। सर, ये सारा प्लान तानिया मैम का था, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। आयशा, are you okay? ईशान, हमारा बच्चा? रिलैक्स। डॉक्टर ने कहा है कि बेबी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है। आई एम सॉरी कि मैं उस वक्त तुम्हारे साथ नहीं था, बट आई प्रॉमिस अब तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्यों? तुमने तानिया को हमारे शादी के बारे में बता दिया क्या? उसका तो दिल टूट गया होगा ना? व्हाट दिल? उसकी ना मैं हड्डियां तोड़ दूं। आयशा, मेरे लिए इस वक्त सिर्फ और सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो। मतलब तुम तानिया से प्यार नहीं करते हो? प्यार तान्या से? तुम झूठ बोल रहे हो ना ईशान। तुम टेंशन मत लो। मतलब तुम अगर प्यार करते भी हो तो कोई बात नहीं, मैं अकेले भी तो अपने बच्चे की देखभाल कर सकती हूँ ना ईशान। अकेले भी? ये तुम्हारा नहीं, हमारा बच्चा। ओके,
और इसका ख्याल मैं भी उतना ही रखूंगा जितना तुम रखोगे। मतलब तुम्हारे दिल में कोई नहीं है? थी, लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एंड ये बात मैं पूरी दुनिया को बताऊंगा। अगले हफ्ते चैरिटी ऑक्शन है, वहां पे सबके सामने इंट्रोड्यूस करूंगा दैट आयशा इज माय वाइफ। सच? 100%। आयशा। हाँ ईशान, कहाँ हो तुम? आयशा आई एम रनिंग लेट, तुम हॉल में जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ। ओके? ओ ठीक है, ओके, सी यू। अंधी है क्या? इशिता, तरुण, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? इशिता बेबी, ये तुम्हारी वही सड़क छाप बहन है ना? और तुम्हारी फटीचर एक्स। सुना है तुम आजकल देश की सबसे बड़ी फैशन कंपनी में झाड़ू पोछा मारती हो। यहाँ पर भी सफाई करने आई हो क्या? रिश्तों में और रिश्तेदारी में धोखा देने वाले लोगों के मैं मुंह नहीं लगती। हमें भी तुम्हारे मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी तुम्हारे मुंह से लाइजोल और हार्पिक की स्मेल आ रही है। और ये मुंह उठा के कहाँ चल रही हो? ये ऑक्शन अमीरों के लिए है। अच्छा, तो इन अमीरों के ऑक्शन में तुम दोनों का क्या काम है? हाँ, एक मिनट। फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब से मैंने तुमको डंप किया ना, मैं थोड़ा नहीं, बहुत अमीर हो गया हूँ। मंत्रा ग्रुप के जो सीईओ है ना, मिस्टर राठौर, वो मेरे स्टार्टअप में 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। 100 करोड़ तुम्हारे स्टार्टअप में? मतलब मिस्टर ईशान राठौर। क्यों? हवा टाइट हो गई तुम्हारी? जिनके फर्श पे तुम झाड़ू पोछा मारती हो ना, वो मेरे बॉयफ्रेंड के साथ चलते हैं। इशिता, हम इस सफाई वाले के मुंह क्यों लग रहे हैं? आई एम डैम श्योर इसके पास इस एलिट इवेंट का है ना इनविटेशन भी नहीं होगा। मैनेजर, इससे पहले कि हम मैनेजर को कह के तुमको यहाँ से धक्के मार के बाहर निकलवाएं, तुम्हें हमसे माफी मांगनी। माफी, और तुमसे माई फुट। यू बिच। वेलकम मिस्टर राठौर। मिसेस राठौर? तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। ये एक झाड़ू वाली है। मिस्टर राठौर, आपको इन दोनों को घर के बाहर का रास्ता दिखा दो। नहीं, रहने दीजिए। ये मेरी छोटी बहन है तो चलता है। इशिता, ये क्या था? क्या ये सच में मिस्टर ईशान राठौर की वाइफ थी? बेबी, तुम्हें सीरियसली लगता है कि इतना बड़ा बिलियनर इस झाड़ू वाली से शादी करेगा? मुझे तो पक्का ऐसा लग रहा है कि इसका ना इस मैनेजर के साथ टांका भिड़ा हुआ है। देखो ना, तभी वो इससे इतने रिस्पेक्ट से बात कर रहा है। सही कहा तुमने। चलो फिर दिखाते हैं इसको इसकी औकात। क्या रेट है तुम्हारा? क्या मतलब है? आयशा, कम ऑन, हम जानते हैं यार कि इतने एलिट इवेंट में तुम ऐसे तो नहीं घुस सकती हो, तो किसको हैप्पी एंडिंग दे रहे हो आप? माइंड योर टंग तरुण। आई एम अ मैरिड वुमन नाउ। तब तो पक्का तुम्हारा पति ना इनफर्टाइल होगा, इसीलिए तुम्हें ना दूसरों की जरूरत पड़ रही है अपनी प्यास बुझाने के लिए। शट अप। मैं अपने हस्बैंड के अगेंस्ट एक भी शब्द नहीं सुनूंगी, अंडरस्टैंड? स्टे अवे। आयशा, तो ये है तुम्हारा यूजलेस पति? बेबी, तुम्हें सच में लगता है कि ये सूटेड बूटेड आदमी इसका पति होगा? मुझे तो पक्का लग रहा है कि ये ना कोई भाड़े का एक्टर लेके आई है ताकि सबके सामने ये शरीफ लग सके। इन दोनों जोकर्स को जानते हो तुम? हाँ, ये इशिता है मेरी छोटी बहन और ये तरुण मेरा एक्स। प्लीज, ये मेरा इंट्रो नहीं है। मैं किसी झाड़ू पोछा मारने वाली का एक्स नहीं हूं, ठीक है? मंत्रा ग्रुप के सीईओ मिस्टर ईशान राठौर, वो मेरे स्टार्टअप में 100 करोड़ इन्वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज समथिंग बेटर। यस,
My baby is going to be a billionaire CEO. Really? मंत्रा ग्रुप, उसके सीईओ से मिलो कभी? हम डेली शाम को कॉफी पीते हैं। क्लियरली इसे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कौन हूं। रिलैक्स, लेट्स गो। गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑक्शन स्टार्ट होने वाला है। आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज टेक योर सीट्स। बेबी, ऑक्शन पे ध्यान देते। वैसे भी इन गरीब लोगों से बदबू आ रही है मुझे। ईशान, हम लोग यहाँ से चलते हैं ना। खामों का मेरी वजह से तुम्हारी बेइज्जती होगी, मैं नहीं चाहती हूँ ये। आयशा, रिलैक्स, बस 2 मिनट। आई स्वेयर, दोनों नाक रगड़ के माफी मांगेंगे। आज की ऑक्शन की शुरुआत होगी जयपुर के महारानी के हार से, जिसकी कीमत है 10 करोड़। सो लेट्स स्टार्ट द बिडिंग। 12 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारी पहली बिड है आज की, जो है 12 करोड़। 12 करोड़। एनीवन एल्स? 15 करोड़। 15 करोड़। 15 करोड़ हमारी अगली बिड आ चुकी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 15 करोड़। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स इन द ऑडियंस? 18 करोड़। 18 करोड़। लेडीज एंड जेंटलमैन, 18 करोड़ की बिड हमारे पास आ चुकी है। और कोई है आपके साथ? बेबी, ये हार तो मेरे गले पे ही जचेगा। ऑफ कोर्स बेबी। 25 करोड़। 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 30 करोड़। $30 करोड़। पागल हो गया है क्या? पता भी है कितने अंडे आते 30 करोड़ में? आयशा, अपने भाड़े के पति को समझा दे, ये ना असली ऑक्शन है। यहाँ पे बच्चों वाले कैश नहीं चलेंगे। बकवास करने पे टैक्स होता ना तो इस वक्त तुम दोनों सड़क पे होते। दम है तो लगा बोली। बेबी, हम इस फटीचर आयशा के भीख मंगे पति से हार नहीं सकते। ऑफ कोर्स बेबी, वो हार तुम्हारे ही गले में डलेगा। 35 करोड़। 50 करोड़। 60 करोड़। 70 करोड़। 80 करोड़। 80 करोड़। 150 करोड़। बेबी, बोली लगाओ, हम इस झाड़ू वाली से हार नहीं सकते। बेबी, पागल हो गई है क्या? मैंने जोश में पहले औकात से बाहर जाके बोली लगाती है। 150 करोड़ की तो मेरी फंडिंग भी नहीं है, और बोली कहां से लगाऊं? ईशान, तुम मेरे लिए इतने पैसे दाव पे क्यों लगा रहे हो? बोलो, लेट्स लीव इट। आयशा, रिलैक्स। मेरे लिए मेरी वाइफ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, और वैसे भी ये पैसा चैरिटी में जाना, सो इट्स फॉर अ गुड कॉज। चल। 150 करोड़ 1, 150 करोड़ 2, 150 करोड़ 3 सोल्ड। सर, आप पेमेंट कैसे करेंगे? पेमेंट? पैसे होंगे तो पेमेंट करेगा ना, और अगर तूने अभी पेमेंट नहीं की ना, तू तो बेटा सीधा जेल जाएगा। रियली? किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है? 150 करोड़ के हार के लिए मैं अपनी 150 एकड़ की प्रॉपर्टी, जो कि ग्रैंड ट्रंक रोड पे है, वो सेल करता हूं। ग्रैंड ट्रंक रोड पर 150 एकड़? इस जमीन की कीमत तो 500 करोड़ से भी ज्यादा होगी। बुलशिट। ग्रैंड ट्रंक रोड पे 150 एकड़ जमीन इसके पास हो ही नहीं सकती। ईशान, तुम ठंडे दिमाग से सोचो। देखो, ये 150 करोड़ के हार के लिए तुम 500 CR की जमीन को क्यों गंवाना चाहते हो? वो तो तुम्हारा अपना है। आयशा, बात सिर्फ पैसे की नहीं, मेरी वाइफ की इज्जत की है, और उसके लिए ना मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। okay? इन पेपर्स पर तो मिस्टर ईशान राठौड़ का नाम लिखा हुआ है, इस शहर के सबसे अमीर आदमी का। इम्पॉसिबल। ये फटीचर मिस्टर ईशान राठौड़ हो ही नहीं सकता। माय बेबी इज राइट। पक्का इसने पेपर्स चुराए होंगे। वैसे भी मिस्टर राठौड़ के यहाँ काम करती है ना, तो जरूर इसने प्रॉपर्टी के पेपर्स चुराए होंगे। बिल्कुल सही कहा तुमने। एक सफाई कर्मचारी पूरी जिंदगी मेहनत करके 1 एकड़ जमीन नहीं ले सकता है ग्रैंड ट्रंक रोड पे, और उसके पति के पास 150 एकड़ जमीन हो ही नहीं सकता। सिक्योरिटी, उठा के बाहर फेंको यार इनको। वो तेरी तरह बेवकूफ नहीं है। तुम कह रहे हो कि तुम्हें मित्रा ग्रुप से इन्वेस्टमेंट मिल रही है, और उनके सीईओ को नहीं जानता। कमाल है यार। तुम हो मंत्रा ग्रुप के सीईओ, नमक सूंघ के आए हो क्या? अगर तू मंत्रा ग्रुप का सीईओ है ना, तो मैं डोनाल्ड ट्रंप हूँ। चलाओ मिसाइल तेरे पे अभी, हैं?
रुक, तुझे अभी तेरा औकात दिखाता हूँ, 2 मिनट दे। ये ऑक्शन जिसने ऑर्गेनाइज किया है ना, वो मेरा दोस्त है वरुण, वो भी आके 2 मिनट में तेरी सारी पोल पट्टी खोल देगा। रुक जरा। लगता है वरुण बिजी है। क्या हुआ? नहीं लग रहा फोन? तेरी हेल्प मैं करता हूँ। वरुण, यार यहाँ पे ना 2 सियाने कुत्ते बहुत भौंक रहे हैं यार, जरा आके इनको ठिकाने लगा दे। 2 मिनट्स, हाँ? He's coming. सीरियसली तुझे लगता है कि ये सब स्टंट करके तू बच जाएगा? अरे वरुण, अच्छा वो तुम आ गए। मिस्टर राठौर, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। मैं आ गया हूँ, बताइए कहाँ है वो दोनों कुत्ते? तो ये सच में मिस्टर ईशान राठौड़ है, मंत्रा ग्रुप के सीईओ? तरुण, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मंदिर के सामने खड़े होकर भगवान का एड्रेस पूछ रहे हो? यही है मिस्टर राठौड़। $150 करोड़। इतने नोट है ना कि तू गिनते गिनते तेरी सांसें खत्म हो जाएगी, लेकिन ये नोट खत्म नहीं होंगे। सर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर मुझे माफ कर दीजिए। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि आप ईशान राठौड़ हैं। माफी मांगनी है तो मुझसे नहीं, तेरी वाइफ से मांग। चल। आयशा प्लीज मुझे माफ कर लो। मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ, नाक रगड़कर पैर पकड़कर माफी मांगता हूँ। मैम आप प्लीज अपने हस्बैंड को बोलिए ना कि मेरी इन्वेस्टमेंट कैंसिल ना करें। प्लीज आयशा माफ कर दो, हम बैंकरप्ट हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारी बहन हूँ ना। इशिता, तुम मेरी तायाजी की बेटी हो, जिसने मेरे पापा को घर से धक्के मार के बाहर निकाला था। अगर इतनी बेइज्जती तुमने मेरी की होती ना, तो शायद मैं तुम्हें माफ कर देती, लेकिन तुमने मेरे हस्बैंड को सबके सामने बुरा भला बोला है, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। प्लीज आयशा। सुन लिया मेरी वाइफ का फैसला, उसका फैसला आखिरी फैसला। फिर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसको मैं कैंसिल करता हूँ। कार्ड्स धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल। प्लीज ऐसा मत करिए सर। चलिए सर। फ्लैक्स। सर, आपका हार। थैंक यू। योर अमाउंट प्लीज। ये हार तो मेरी रानी के गले में ही सजेगा। मैं आए? Everyone, please meet my wife, आयशा राठौड़। मिस्टर राठौड़, आपकी वाइफ किस बैकग्राउंड से है? क्या बिजनेस से है वो? इनका बैकग्राउंड ये है कि इनकी बहुत अच्छी है, और रहा बात इनकी फैमिली का, अच्छे मैं हूं इनकी फैमिली। तानिया, क्या हुआ बेटा? मम्मी जी बैठो बैठो, तुम बैठो पहले। क्या ईशा ने वो पोछा लगाने वाले से शादी कर ली? नहीं, शादी नहीं की है। उस चुड़ैल ने ईशान पे जादू कर दिया। वो झाड़ू वाली एक दिन ईशान के सारे पैसे साफ कर देगी। तुम टेंशन मत लो तानिया, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। मैं तो बस ये तावीज देने आई हूँ आपको। मेरे बाबा जी के यहाँ 1000 सीढ़ीज चढ़ के एक पैर पे 7 दिन मेडिटेशन किया और ये तावीज लेके आई ताकि ईशान उस चुड़ैल के जाल से निकल जाए। मेरे ईशान की कितनी फिक्र करती हो तुम बेटा। मम्मी जी प्लीज प्लीज ईशान को बचा लीजिए उस चुड़ैल से। आई एम सो सॉरी, मैंने बिना परमिशन के आपको मम्मी जी बोल दिया। आई एम रियली सॉरी। तानिया, तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं, और ना ही परमिशन देने की। जब तक मैं जिंदा हूँ, वो सड़क साफ करने वाली लड़की कभी भी राठौड़ खानदान की बहू नहीं बनेगी। ये हक सिर्फ तुम्हारा है तानिया,
तुम जैसी खानदानी और सुशील लड़की का। तान्या, तुम यहाँ? वो तुम्हें बचाने आई है इस चुड़ैल से। हम आपको पता नहीं इसने क्या? मुझे सब पता है। ईशान ये जो कुछ भी कर रही है तुम्हारे प्यार के लिए कर रही है, और मुझे लगता है सही है। ये राठौड़ परिवार की एक इज्जत है, रेपुटेशन है, स्टेटस है। कोई भी ऐरी गैरी पोछा मारने वाली हमारे खानदान की बहू नहीं बन सकती। प्लीज, आयशा से प्यार करता हूँ मैं। ईशान, तुम जिसे प्यार कहते हो वो इसका फेंका हुआ जाल है, और तुम इसके जाल में पूरी तरह से फंस चुके हो। इसने पता नहीं कितने अमीरों को अपने हुस्न के जाल में फंसाया होगा, और शक्ल से ही ये लड़की बाजारू दिखती है। एक शब्द नहीं सुनूंगा आयशा के बारे में। दादा दादी की एनिवर्सरी पे आयशा को सभी बिजनेस फैमिली के सामने अपनी वाइफ इंट्रोड्यूस करूंगा। को कोई भी एतराज है ना तो बेशक से बताइएगा। आयशा, लेट्स गो। मम्मी जी, आज मुझे पता चला कि चुड़ैल झाड़ू लेके क्यों घूमती है। देखा आपने, उस चुड़ैल का जादू ईशान पे असर करने लगा, इसलिए तो वो आज आपको जवाब दे के चला गया। इम्पॉसिबल मम्मी जी। तुम सही कह रही हो तानिया, लेकिन तुम देखना, इस झाड़ू वाली से मैंने एक एक टीला नहीं उठवा के फिकवाया तो मेरा नाम भी मायरा राठौड़ नहीं। तानिया, मेरे पास एक प्लान है। हेलो, क्या एनिवर्सरी पार्टी है? सफाई के डबल पैसे मिलेंगे? हाँ जी, मैं जरूर आऊंगा। शुक्रिया। बेचारी आयशा कितनी मेहनत कर रही है ईशान का लोन उतारने के लिए। इस सफाई की कमाई से मैं उसकी कुछ मदद कर पाऊंगा। तो ये है उस झाड़ू वाली का बाप। मम्मी जी ने अच्छा किया इसे पार्टी में नौकर लगवाकर। अब इसके मजे लेते हैं। ए वेटर, इसे साफ करो। यस मैम। हो गया मैम। ओए, आंखें खोल के देखो, मुझे तो ये साफ नहीं दिख रहा। एक काम करो, ये अपनी जैकेट निकालो और इससे साफ करो। मैम, तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है या नहीं? नहीं मैम, मैं करता हूँ। जब नीचे झुके ही हो तो मेरी हील्स भी साफ कर दो। हो गया साफ मैम। और कुछ? नहीं, तुम जा सकते हो। ओह माय गॉड, मेरे डायमंड की पायल पूरे 10 करोड़ की थी। इसने चुराया है। तुमने मेरी डायमंड की पायल चुराई है। मैडम, जुबान संभाल के बात कीजिए। कम कमाता हूँ लेकिन अपनी हक की खाता हूँ, चोरी चकारी नहीं करता। जिनके पास पैसे नहीं होते ना, वो बी ग्रेड फिल्मों के ऐसे ही डायलॉग मारते हैं। सिक्योरिटी, इनकी तलाशी लो। मैंने कहा ना, वो पायल मेरे पास नहीं है, मैंने नहीं लिया है। सिक्योरिटी। मेरी डायमंड की पायल? ये मुझे नहीं पता या कैसे आई। मैंने कोई चोरी नहीं की है। एक तो झूठ बोलता है, ऊपर से चोरी करता है। पापा, ठीक है। आयशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? पापा, मैं अच्छा, तो ये पॉकेट मार तुम्हारा बाप है। पहले तुमने मुझसे ईशान को चिराया और तुम्हारे बाप ने मेरी डायमंड की पायल।
पूरा खानदान ही चोर है। बेटा मैंने कोई चोरी नहीं की है, तुम्हारी स्वर्गवासी माँ की कसम। अच्छा तो ये मेरी डायमंड की पायल तुम्हारी जेब में कोई सेंटा क्लॉज आके डाल गया? खबरदार, भूल मत जाओ कि ये मेरे पापा हैं। और तुम नाटक मत करो, मुझे ये भी पता है ये सब कुछ तुम्हारा एक जाल है। अच्छा तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है क्या? क्योंकि इस समय तो तुम्हारे फटे हाल बाप की चोरी का ही सबूत है। क्या हुआ आयशा, अपने बाप की शराफत का प्रूफ नहीं मिला? अगर ईशान को पता चला कि तुम एक चोर की बेटी हो तो वो तुम्हें और तुम्हारी होने वाली गंदी औलाद को दोनों को बाहर निकाल देगा। मेरे पापा ने कोई चोरी नहीं की। इज्जत से बात करो, मैं बार बार बोल रही हूँ तुम्हें। और लिसन, ये पार्टी मेरे हस्बैंड ने थ्रो की है। तुम यहाँ से अभी कभी निकलो, सिक्योरिटी बाहर फेंको इसे। खबरदार। खबरदार अगर मेरी बहू पे किसी ने हाथ उठाया तो। मम्मी जी आप ये क्या कह रही है? मम्मी जी मैं आपकी बहू तानिया नहीं है। यू शट योर माउथ। और अपनी गंदी जुबान से मुझे मम्मी जी मत कहना। मेरी बहू सिर्फ तानिया है, किसी चोर की बेटी नहीं। मेरे पापा इनोसेंट है। ओ प्लीज, तुम जैसे गरीबों की झूठी कहानी सुनने के पेशेंस नहीं है मेरे पास। और वैसे भी तुम्हारे बाप की चोरी सबके सामने पकड़ी गई है। हाँ तुम चाहो तो मैं तुम पे रहम कर सकती हूँ और तुम्हारे बाप को पुलिस के हवाले भी नहीं करूंगी। बदले में तुम्हें ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए निकल जाना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं ईशान की लाइफ से चली जाऊंगी? मैं कभी नहीं जाऊंगी। ईशान मुझसे प्यार करता है। तुम्हें लगता है जब ईशान को पता चलेगा कि तुम एक चोर की बेटी हो तो वो क्या तुमसे प्यार करेगा? कितनी बार बोलूं मैं, मेरे पापा चोर नहीं है और इन्होंने कोई चोरी नहीं की है। आयशा बस हो गया। सिक्योरिटी, ये बाप बेटी को अपने पार्टी से बाहर निकालो जल्दी। नहीं पापा मत कीजिए, मत कीजिए। Hey you! जो किसी ने इनको हाथ लगाया तो आयशा यूके क्या तमाशा चल रही है? ईशान तमाशा नहीं है, ये तुम्हारी सो कॉल्ड झाड़ू वाली बीवी का सच है। इसके बाप ने तानिया की डायमंड की पायल चुराई है और किसी चोर की बेटी राठौड़ खानदान की बहू नहीं बन सकती कभी। बंद करो ये कंजर खाना। मैं आयशा को अच्छे से जानता हूँ। बीच सड़क पर जब मेरी जान जाने वाली थी ना, तो उस वक्त इसी बच्ची ने मेरी जान बचाई थी। और वहाँ खड़े लोग वीडियो बना रहे थे जैसे उनके बुआ की शादी हो रही हो। और ये तुम्हारी फेवरेट तानिया जब हमारे ही ऑफिस में मुझे जलील कर रही थी तब आयशा ने मुझे इज्जत दी, वो भी बिना जाने कि मैं कौन हूँ। तानिया ये मैं क्या सुन रही हूँ? मम्मी जी दैट वाज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। मुझे नहीं पता था कि वो ईशान की दादी जी हैं। जब इंसान किसी अनजान से कैसे बिहेव करता है उसी से उसकी पहचान होती है। पेड़ कितना मजबूत है ये तो उसकी जड़ों से पता चल जाता है। ऐसी संस्कारी और सुशील लड़की का प्यो चोरी का ऐसा घिनौना काम तो नहीं कर सकता। शेखर जी आपकी बेटी का हमारी बहू बन ये राठौड़ खानदान का सौभाग्य है। इस लड़की ने आप सब पे काला जादू किया है। क्या हो क्या गए हैं आप लोगों को? सबके सामने इसके बाप की चोरी पकड़ी गई है और इसे सजा देने के बदले तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। वाह! सर मिसेस राठौर के फादर इनोसेंट है। ये देखिए सिक्योरिटी कैमरा की फुटेज। तानिया ये सब झूठ है, ये एआई का फुटेज है। यहाँ पर तो कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है। शराब, ये फुटेज असली है क्योंकि ये कैमरास मैंने इंस्टॉल किए थे। और ये आपकी पसंद? तानिया ये सब क्या है? मैंने तुम्हें आयशा और उसके पापा का लालच ईशान के सामने लाने के लिए कहा था, उन पे चोरी का इल्जाम लगाने के लिए नहीं कहा था मैंने। मॉम आप इसकी बातों में आ रही हैं। आयशा कोई गोल्ड डिगर नहीं है। अरे वो मुझसे सच्चा प्यार करती है। आयशा वो मुझसे पैसों के लिए नहीं, मुझसे सच्चा प्यार करती है। ईशान तुम्हें इस झाड़ू वाले का प्यार दिख रहा है, मेरा नहीं। You know what, तान्या, प्यार ना मेरी गरीबी नहीं देखता। और वैसे भी तुमने मेरे लिए आज तक किया क्या है मेरे बिजनेस को एक्सप्लॉइट करने के अलावा? सिक्योरिटी इसको अभी लेके जाओ। चलिए। हाथ मत लगाओ मुझे। तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया? सच तो ये है कि अगर मैं नहीं होती ना तो आज तुम जिंदा नहीं होते। तान्या क्या मतलब है तुम्हारा? 3 साल पहले जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी जान मैंने ही बचाई थी और
जिसे तुम 3 साल से ढूंढ रहे हो वो मैं ही थी, तुम्हारा पहला प्यार। तान्या, तुम सच कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ। जब तुम गाड़ी में आखिरी सांस गिन रहे थे तब मैंने तुम्हारी जान बचाई। तान्या, तो ये बात तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कही? ये मेरा हम्बल नेचर है कि मैंने तुम्हें कभी भी किसी चीज पर एहसान नहीं जताया। पता नहीं क्यों तुम्हारी शक्ल उस चेहरे से मैच नहीं कर रही है। ईशान, तुम्हें कुछ याद नहीं है, तुम बेहोश थे। हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं और ये आयशा हमारे बीच में आ गई है। तुम प्लीज इसे डिवोर्स दो और मुझे अपना बना दो। ईशान, तानिया सही कह रही है। और वैसे भी तुम दोनों का क्लास मैच होता है, हमारे फैमिली स्टेटस मैच होते हैं, और अब तो तानिया का तुम पर एहसान भी है। तुम्हें तानिया से शादी करनी ही पड़ेगी उसका एहसान उतारने के लिए। मतलब तानिया ही ईशान का पहला सच्चा प्यार है। बेहतर होगा कि मैं ईशान की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊं। आयशा, आयशा, मैं सर फाइनली उस लड़की का पता चल गया जिसने 3 साल पहले आपकी जान बचाई थी। टू लेट कर। मुझे पता है कि मेरी जान तान्या ने बचाई थी। तान्या? नहीं सर, आपकी जान आपकी वाइफ ने बचाई थी, यानी आयशा मैम ने। करण, आर यू श्योर? 100% सर। जहां आपका एक्सीडेंट हुआ था वहां की सीसीटीवी फुटेज है मेरे पास। थोड़ा टाइम लग गया वो फुटेज रिट्रीव करने में, बट आई फाइनली हैव इट नाउ। वही चेहरा, मतलब आयशा वो तुम ही थी जिसने मेरी जान बचाई थी। ईशान, एक बात बताओ, अगर ये वही लड़की है तो इससे पहले इसने बताया क्यों नहीं हमें? ईशान, मुझे सच में याद नहीं था। इसे कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। ये होता है हम्बल नेचर। आई प्राउड ऑफ यू आयशा पुत्र। थैंक यू आयशा, मेरी जान बचाने के लिए। तुम ही हो मेरा पहला प्यार। तानिया, तुम्हें क्या लगा तुम मेरे बेटे को धोखा देके ऐसे पतले गली से निकल जाओगी? मम्मी जी, मैं तो बस। चुप! अपनी जुबान से मुझे मम्मी जी मत कहो। मेरी एक ही बहू है और वो है आयशा। अंडरस्टैंड? ईशान बेटा, तानिया ने मेरी बहू आयशा को बहुत परेशान किया है, इसे जेल में डालो। नहीं ईशान, मैं तो। नो इज नो बट। ऐसी लड़कियों को तो सिर्फ कीक ऑन बट। ले जाओ इस बैट पुत्र को यहाँ से, ले जाओ। ईशान, ईशान प्लीज। हो सके तो मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, बहुत दिल दुखाया है तुम्हारा। आई एम सॉरी। मम्मी अब ये क्या कह रही है? आंटी, आप माफी मांगते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। आयशा बेटा, गलती तो मुझसे हुई है ना, लेकिन मैं अपनी गलती को सुधारूंगी। तुम दोनों की दोबारा से धूमधाम से शादी करवाऊंगी। देखना, पूरा शहर देखता रह जाएगा राठौड़ खानदान की बहू को। दादू, दादी, पापा,